हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाने जा रही हूँ। किसी भी अगर क्वेश्चन को इजी करना है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल पता होते हैं तो हम किसी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है और किससे नहीं हो रहा। जो बच्चे ये रूल अच्छे से नहीं पढ़ते वो यही सोचते रहते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड है। सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, जो कि मैं आज सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम डिविजिबल बाय 2, हमें ये देखना है। छोटे छोटे नंबर तो हम बहुत इजीली समझ जाते हैं कि ये इससे कट रहा है, लेकिन बड़े नंबर डिवाइड करके देखना पड़ता है, टाइम भी लगता है। तो उससे अच्छा है कि आप डिविजिबिलिटी रूल याद कर लें। डिविजिबल बाय 2, कोई नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 है इफ़ लास्ट डिजिट इज़ इवन, अगर उसके लास्ट में इवन नंबर है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई भी नंबर मिल जाता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे कि मैंने कि एग्जाम्पल दे रखा है 3954। आपको ये समझ में आ रहा है कि लास्ट नंबर की बात कर रही हूँ बस मैं। लास्ट नंबर क्या है? 4। अगर इनमें से कोई भी नंबर मिल जाए 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई नंबर है और लास्ट, तो हम बिल्कुल एकदम बिना देखे, मतलब बिना सोचे एकदम बता सकते हैं। देखे कह रही हूँ, बिना सोचे एकदम बता सकते हैं ये नंबर 2 से डिविजिबल। बस लास्ट नंबर देख के आप पहचान जाइए कि इसमें इनमें से कोई भी नंबर है लास्ट 0, 2, 4, 6, 8, 0, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, कितना भी बड़ा हो, जैसे मैंने कोई नंबर लिख लिया 3, 6, 8, 7, 8, 9, 2। अब मेरे को ये पूछा है कि ये नंबर मेरे से मैम पूछें कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं पहले डिवाइड करके देखूं? नहीं, मुझे एक रूल याद होना चाहिए कि अगर लास्ट नंबर में इनमें से कोई नंबर मिल जाए 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। सबसे इजी मैथ। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 3 का रूल क्या है? इफ़ द सम ऑफ द नंबर डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर हमें ये देखना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। इतना बड़ा नंबर है, अब मैम पूछें 3 से डिविजिबल है, हम सोचते रहेंगे, डिवाइड करें, टाइम लगाएं। हम क्या करें, हमें रूल पता है। ये जो नंबर है ना, इन नंबर को, ये जो नंबर है पूरा, इसे डिजिट की फॉर्म में मीन्स 7, फिर प्लस का साइन, फिर 3, फिर प्लस का साइन, फिर 5, फिर प्लस का साइन, फिर 2, फिर प्लस का साइन, फिर 1। मैंने इन सब का सम कर लिया। जब सम करने पे कितना है? 80। अगर सम करने पर 3 से रिलेटेड कोई नंबर, 3 की टेबल से रिलेटेड कोई नंबर आ जाए, 3, 6, 9, 12, 15, जो 3 से डिविजिबल हो, तो हम कितने से बड़ा नंबर हम एकदम बता सकते हैं? 18 है, तो मुझे पता चल गया इज डिविजिबल बाय 3। मतलब यहाँ पर जो ऐड करके आना चाहिए वो 3 की टेबल के नंबर आ जाने चाहिए बस। और जब आप ऐड करेंगे, इतना बड़ा नंबर डिवाइड करेंगे तो बहुत टफ है, ये तो छोटा सा रह गया, और 3 की टेबल याद है तो हम तुरंत कर लेंगे, राइट। डिविजिबल बाय 4 का रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट जो हैं नंबर की, वो डिविजिबल हो जाए 4। आप पहले इसको पढ़ने के बाद सीधे एग्जाम्पल ध्यान दें। मैंने कोई बड़ा सा नंबर ले लिया 87616, और मैंने यहाँ, अब मैं ये पढ़ूँ, इफ़ लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की 2 नंबर ले लो और 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो 4 की टेबल में आ रहा है तो वो नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। जैसे मैंने 16 है, मुझे पता है ना 4 की टेबल में कितनी बार आता है? 4 टाइम, तो ये नंबर डिविजिबल हो गया 4 से। बस लास्ट के, पूरा नंबर नहीं देखना, बस लास्ट के 2 नंबर देख लो ध्यान से और डिवाइड करके देख लो, राइट। डिविजिबल बाय 5 तो बहुत ईजी रूल होता है। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं देखना होता है, लास्ट में या तो 0 नंबर मिल जाए या 5 मिल जाए। जो लास्ट नंबर है या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए, इनमें से कोई भी नंबर मिल जाए तो आप बता सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 6, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3 बोथ। 6 का थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है। टफ क्या मतलब, ये समझना है कि ये जो नंबर होता है ना 6 के लिए,
वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी, मीन्स 2 का रूल भी अप्लाई करे वो और 3 का भी। 2 का रूल क्या होता है कि उसमें लास्ट में 0 2 4 6 8 आए। अब जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है 2, ये तो मुझे एकदम दिख गया, लास्ट में 2 है यानी कि 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन मुझे ये 3 से भी होना चाहिए, तो मेरे को इन सबका प्लस करके देखना पड़ेगा। जैसे ये नंबर था तुम्हारा 6 3 5 2 2, 6 + 3 + 5 + 2 + 2, देखिए 6 और 3 कितने होते हैं 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16 और 16 और 2 18। मुझे पता चल गया क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। यस, तो 2 से तो मैंने दिख ही रहा था मुझे, क्योंकि लास्ट नंबर 2 है, क्योंकि 2 4 6 8 0 होना चाहिए, और 3 से देखने के लिए इनका सम किया और जो नंबर आया वो 3 से डिविजिबल है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है ये नंबर जो गिवन है, और आपका 3 से भी, तो ये नंबर श्योर है कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 8। अब डिविजिबल 8 का रूल 8 का रूल ये है कि इफ़ द लास्ट 3 डिजिट नंबर, जैसे 4 का तो होता है लास्ट 2 डिजिट, और 8 का क्या होता है लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हो जाए 8 से। हम 4 4 8 ले लें, बस लास्ट के, इधर से नहीं, हमेशा मैं लास्ट की बात करी, इधर से 4 4 8 है लास्ट में, तो मैंने इसे डिवाइड करके देखूँ जरा 8 से, 8 5 सा 44, 8 कॉपी किया, 8 6 सा 48, यानी कि ये डिविजिबल हो गया डिविजिबल। तो बस हमें इसे क्या देखना है, पूरा नंबर नहीं देखना, कितना भी बड़ा हो, बस आप लास्ट 3 डिजिट देख लेना और डिवाइड करके कि 8 से वो डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबल बाय 9 बिल्कुल सेम होता है डिविजिबल बाय 3 के जैसे, बस यहाँ पर तो हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर 3 के टेबल में आता है, और इसमें हम ये जो एडिंग करके देखेंगे वही है, सम करना है, जो डिजिट होती है उसका सम करके देख लेते हैं सबका। अब वो जो नंबर है वो अब यहाँ 3 से नहीं देखेंगे क्योंकि 9 से, तो 9 से देखेंगे, क्या 9 के टेबल में 18 आता है, यस आता है, तो ये डिविजिबल है 9 से। ठीक है, आपको मेन ये याद होना चाहिए। अब डिविजिबल बाय 10, जैसे 5 का बहुत ईजी था रूल, 5 का रूल क्या था, उसमें लास्ट में 0 और 5 होता है। 10 के रूल में सिर्फ सबसे ईजी है ये, तो लास्ट में बस 0 मिल जाए, आप कह देना ये 10 से डिविजिबल। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, 2 से भी तो होता है मैम 0, आपसे पूछा जाएगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या 10 से, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि आप अगर जिससे पूछा जाए उससे आंसर देना है हमें। ठीक है, डिविजिबल बाय 11, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ सम इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इट्स इवन प्लेसेस इज आइदर 0 या नंबर डिविजिबल बाय 11। इससे अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, जैसे मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, 4 8 3 2 7 1 8। हमने क्या करा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस आपको मैंने इवन ऑड सिखाया था ना। ऑड क्या होते हैं, जो 3 क्या कहते हैं 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नंबर्स होते हैं, और इवन नंबर जो 2 के टेबल। तो हमने फर्स्ट प्लेस 1 है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे कर काउंट करेंगे ना, तो ये ऑड प्लेस हो गया, ये इवन हो गया, फिर ये ऑड हो गया, फिर ये इवन हो गया, फिर ऑड हो गया, फिर इवन हो गया, फिर ऑड हो गया। ठीक है, हम क्या करें, ऑड और ऑड और ऑड। ऑड में क्या क्या है, 4 है, 3 है, 7 है और 8 है। ये 4 नंबर ऑड में है। देखिए कौन कौन से हैं, 4 3 7 8। इसे मैंने इस तरीके से लिख दिया, वो कोई बात नहीं। अगर आप इन्हें प्लस करें, सिर्फ पहले मैंने ऑड नंबर को प्लस करने होगा, ऑड 7, ये 4 और 3 7 और 7 14 14 और 8 22, राइट। अब इवन प्लेस का क्या करें, इवन प्लेस में क्या, ये है और ये है, इनका सम कर दें, 8 का 2 का और 8 का। 8 का एक तो 8 आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, सॉरी 8 2 1, इनको प्लस कर दें तो ये 11 आ गया। इवन का तो ये, ऑड का ये आया और इवन का ये आया। ठीक है, पहले इन दोनों को प्लस कर लिया, लेकिन आपको ये ऑड इवन करना पड़ेगा। ठीक है, इसे करने के बाद अब हम क्या करें, इसमें से इसे माइनस कर दें, बड़े में से छोटा, 11 आ गया। ये जो 11 आया है
क्या 11 के टेबल में आता है? यस आता है। या तो ये नंबर 11 के टेबल के नंबर आ जाए, जैसे 11, 22, 33 ऐसे आ जाए, तब भी यस होगा, ये डिविजिबल बाय 11 होगा। या माइनस करने पर 0 आ जाए, या माइनस करने पर 0 आ जाए तो तब भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा। यही मैंने, अब आपको ही समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस सम और इवन प्लेसेस, इवन प्लेस का इज आइदर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से। स्टूडेंट्स, अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से समझनी है तो इसके लिए आपको ये वाली वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से समझना होगा, और अगर ये क्लियर हो गया तो आपके आगे तक ये रूल काम आते हैं। ठीक है, ध्यान से इसे सुनिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।